डिबेट में बात ड्रग्स का धंधा सियासी फंदा। जी हां, भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के पर्दाफाश के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। ड्रग्स फैक्ट्री से 1814 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी जब्त किया गया है। पूछा जा रहा है कि भोपाल में आखिर कैसे इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स का यह धंधा चल रहा था। और अब सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं और ड्रग्स के धंधे के एक आरोपी का कनेक्शन बीजेपी से बताया है। कांग्रेस आरोपी के साथ डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के फोटो अपलोड कर रही है। हालांकि बीजेपी और जगदीश देवड़ा ने इन आरोपों से इनकार किया है। कहा है कि जनप्रतिनिधि के साथ कोई भी आकर फोटो खिंचवा सकता है, लेकिन किसी के साथ खिंचवाई गई फोटो करीबिया या नजदीकियां नहीं बताती है, क्योंकि राजनेताओं का जीवन सार्वजनिक जीवन होता है और सार्वजनिक जीवन में ना जानते हुए भी साथ में फोटो खिंचवानी पड़ती है। और अब ये कहा जा रहा है कि बिना पॉलिटिकल संरक्षण के ड्रग्स के इस धंधे को अंजाम देना संभव ही नहीं है। ऐसे में क्या संरक्षण मिला हुआ था, इसी को लेकर हमलावर है कांग्रेस सरकार के ऊपर। और बीजेपी का कहना है कि अगर मिली भगत होती तो फिर फैक्ट्री का पर्दाफाश कैसे होता। पर्दाफाश हुआ है, एक्शन हुआ है, इसका मतलब कि मिली भगत नहीं है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। ड्रग्स का धंधा सियासी फंदा। नशे का कारोबार और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। मुख्यमंत्री से मेरा सवाल है, क्या अब मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? सियासत जोरदार। जनप्रतिनिधि हो चाहे वो किसी भी जिम्मेदारी के पद पर हो, तो अनेक लोग आकर के फोटो खिंचाते हैं। कोई भी अपराधी हो उसके खिलाफ जितनी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो वो करना ही चाहिए। कहीं कोई मार्केट से ये दुपट्टा लेकर के गले में डाल लेता है और फोटो खिंचा लेता है। मैं अध्यक्ष होने के नाते से जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हम इस बात की भी सजगता फिर भी रखते हैं और रखनी चाहिए कि जो लोग हमारे साथ फोटो खिंचा रहे हैं वो कौन लोग। भोपाल में ड्रग्स फैक्ट्री के पर्दाफाश के बाद हड़कंप मचा है। एनसीबी और गुजरात एटीएस की टीम ने फैक्ट्री पर छापेमारी की तो सभी दंग रह गए। यहां ड्रग्स का पूरा कारखाना था। फैक्ट्री से 1814 करोड़ की 907 किलो एमडी ड्रग्स यहां से जब्त की गई। 5000 किलो ड्रग्स बनाने का सामान भी मिला और 2 आरोपियों अमित चतुर्वेदी और सान्याल बाने को गिरफ्तार भी किया गया। एक और आरोपी हरीश आंजना की मंदसौर से गिरफ्तारी हुई और इस गिरफ्तारी पर सियासत भारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हरीश आंजना का डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से कनेक्शन है। एनएसयूआई ने भोपाल में जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आरोपी के साथ फोटो पर विवाद खड़ा हुआ तो खुद जगदीश देवड़ा सामने आए। कहा, जनप्रतिनिधि के साथ कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने से कोई अपराधी नहीं हो सकता। आखिर कैसे भोपाल में नशे का इतना बड़ा कारखाना चल रहा था और नशे का धंधा सियासी फंदा क्यों बन गया? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो ड्रग्स पर सियासत शुरू हो गई है। हाल ही में दिल्ली में 5000 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई थी। उसके आरोपी तुषार गोयल को बीजेपी ने कांग्रेस का नेता बताया था और इससे तूल देते हुए मुद्दा बनाया था। अब कांग्रेस को मौका मिल गया है। इस आरोप प्रत्यारोप के बीच आज की महाडिबेट के सवाल देख लेते हैं, जिन सवालों पर फोकस करेगी आज की महाडिबेट। पहला सवाल रहेगा, नशे का कारोबार कहां तक जुड़े हैं तार, क्योंकि तफ्तीश जब होगी, जांच जब होगी, तब ये तार कहां जुड़े हुए हैं वो सच भी सामने आएगा। अगला सवाल रहेगा, ड्रग्स की फैक्ट्री सियासत क्यों सुलगी है। ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश हो गया है तो ये जो सियासत है मध्य प्रदेश में वो इस समय क्यों बाल पलटवार के दौर में उलझी हुई है। आखिरी सवाल रहेगा, ड्रग्स का धंधा कैसे बना सियासी फंदा, किस किस के लिए बना सियासी फंदा, इस पर हम बात करेंगे। तमाम जो खास मेहमान हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। कौन कौन इस समय हमारे साथ जुड़ गया है पैनल में। मिथुन अहिरवार जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता है। दीपक भार्गव जी है, रिटायर्ड डीएसपी हैं।
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन अजय धवले जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप तीनों का ही। लेकिन दीपक भार्गव जी, पहले मैं आपसे शुरुआत कर रही हूं। इतनी बड़ी ड्रग्स की फैक्ट्री का पर्दाफाश होना किस तरह से देखते हैं आप? ये तो बहुत अच्छी सफलता मिली है और इसमें कोई शक नहीं है कि जो इसके पीछे हैं या जिनका हाथ है उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जी ठीक है। मिथुन इतना जी, बड़ा प्रकरण जो है मध्य प्रदेश में, इतना बड़ा जो केस है मध्य प्रदेश में शायद पहली बार हुआ है। तो इसमें निश्चित रूप से जो टीम लगी हुई है उनको कड़ी और सही कार्रवाई करना चाहिए। ठीक है सर। मिथुन जी, एक फोटो आज आप लोग बड़ा दिखा रहे थे और फोटो दिखाकर नजदीकियां भी बता रहे थे। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। सुन पाए आप मुझे? हाँ अपर्णा जी, मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है जी। देखिए क्या है अपर्णा जी, पंजाब में जो ड्रग्स का कारोबार था तो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार तो वहां से जा चुकी है। हरियाणा में जो ये कर रहे थे तो कल इनकी सरकार वहां से चली जाएगी। तो इन्हें किसी एक इलाके, किसी एक ठिकाने की तलाश थी जहां बैठकर ये लोग ड्रग्स का कारोबार कर सकें। भारतीय जनता पार्टी के लोग पहली बार पकड़ा है क्या? ये सितंबर 2024 का आपका न्यूज 18 का खबर, राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के जीजा शैलेंद्र सिंह ये ड्रग स्मगलिंग में गिरफ्तार हो गए। भारतीय जनता पार्टी के ये जो नेता हैं मिस्टर हरीश आंजना, इनकी कोई एक ये सामान्य तस्वीर नहीं है कि ये केवल किसी के पास आ गए और खड़े हो गए। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ ये बैठ करके खाना खा रहे हैं। किसी के साथ भी आप खाना खा लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी मतलब उप मुख्यमंत्री है ना, तो एक प्रोटोकॉल होता है कि उनको क्या खिलाया जा रहा है, पहले चेक होता है, उनकी सिक्योरिटी देखती है कि कौन व्यक्ति सामने आ रहा है। उसके बाद इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के कई सारे नेता फेसबुक पर फॉलो भी करते हैं। चलिए वो भी बड़ी बात नहीं है। ये व्यक्ति लिख रहा है मेरे सुरक्षा कवच श्री वीरेंद्र सिंह, ये भाजपा के नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे संरक्षक जगदीश देवड़ा, ये भाजपा के उप मुख्यमंत्री हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जुड़े लोग अगर ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हैं तो हम भारतीय जनता पार्टी पे सवाल क्यों ना उठाएं, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये जो मामला है ये हुजूर विधानसभा का है, अगर मेरी जानकारी सही है तो। हुजूर विधानसभा के विधायक है रामेश्वर शर्मा। इनका कहना है कि देहात के एसपी प्रमोद सिन्हा ये अपराधियों को संरक्षण देते हैं। मतलब आपका ही विधायक कह रहा है कि अपराधियों को संरक्षण हुजूर विधानसभा में आपका एसपी दे रहा है। तीसरी बात, ये जो कार्रवाई की गई है ये गुजरात पुलिस के द्वारा की गई है और नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश की पुलिस की ये जो बात कर रहे हैं, तो मैं अपने साथी को जानकारी दे दूं, मध्य प्रदेश में एडीजी इंटेलिजेंस का पद आज भी खाली है। इनके पास एडीजी इंटेलिजेंस नहीं है तो किसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे? अब मेरा प्रश्न यह है भारतीय जनता पार्टी से कि जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता स्वयं गोपाल भार्गव कह रहे हैं कि हमें जो है रावण को जलाते हुए अजीब सा लगता है क्योंकि मध्य प्रदेश में इस तरीके की रोजाना घटनाएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय विश्नोई लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। जनार्दन मिश्रा ने इस बात पर सवाल उठाया, भाजपा के ही सांसद हैं। तो भाजपा के नेता ही अगर भाजपा के नेताओं के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो कांग्रेस ने प्रश्न पूछ लिया तो कौन सा गुनाह किया? एक बात और, भारतीय जनता पार्टी जी की, मोहन यादव जी की सरकार लगता है अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी के भी खिलाफ हो गए, क्योंकि फोटो के आधार पे और फेसबुक प्रोफाइल के आधार पे ही तो उक्त व्यक्ति को इन्होंने कांग्रेसी कहा था। तो जब आपके फेसबुक प्रोफाइल पे आपके नेता उसे फॉलो कर रहे हैं, आपके उप मुख्यमंत्री के साथ उसके फोटो डल रहे हैं, वो खाना खा रहा है, भाजपा का सदस्यता अभियान करा रहा है, भाजपा का पट्टा पहना हुआ है, तो आपको तकलीफ क्यों नहीं हो रही? और एक अंतिम बात, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगा अजय धवले जी, भारतीय जनता पार्टी के कथित 1 करोड़ जो सदस्य हैं, उन मिस कॉल सदस्यों में इस व्यक्ति को जो नंबर है उसको आप फिजिकली वेरीफाई करने वाले हैं या नहीं, इस बात का जवाब दे दीजिए। धवले जी, जब दिल्ली में जो तमाम सवाल है मिथुन जी की वो तो आप जवाब दीजिएगा ही, लेकिन जब दिल्ली में ड्रग्स पकड़ी जाती है तो आप दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं। मध्य प्रदेश में अगर ड्रग्स पकड़ी गई है तो आपकी सरकार पर क्यों ना सवाल उठे? ये मेरा सवाल और फिर अहिरवार जी के सवालों के जवाब। जी,
तो अपना जी, मुझे लगता है कि बहुत ही संवेदनशील डिबेट था। मिथुन जी थोड़ा सा कम रिसर्च करके आए थे, इसलिए थोड़ा मध्य प्रदेश सेंट्रिक रखा, लेकिन इस विषय की डिबेट मुझे लगता है कि बहुत बड़ा विषय है। इसकी डिबेट कंप्लीटली सार्थकता के साथ में होनी चाहिए। उन्होंने जो पहला प्रश्न पूछा कि उनके फोटोज हैं, तो मुझे लगता है कि तुषार गोयल घोषित रूप से और डिक्लेयर्ड कांग्रेस का पदाधिकारी था, आरटीआई सेल का चीफ था, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। यह पहली बात, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री जी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने आरोप लगाए थे, क्योंकि उसका कहीं पे भी ना एक मिनट, आपकी आवाज बहुत दबी हुई आ रही है। की आवाज में कुछ समस्या है। जी जी, नहीं, मुझे काफी लाउड आ रही है, समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, मुझे आवाज ही नहीं आ रही। ठीक है जी, मेरी आवाज आ रही है अभी अपर्णा जी? आप मुझे तो ठीक आ रही है जी। जी अपर्णा जी, मैं ये कह रहा था कि जिस प्रकार से मिथुन जी ने कहा कि फोटो जगदीश देवड़ा जी के साथ में आने से जगदीश देवड़ा जी कटघरे में खड़े करते हैं, तो हमने तुषार गोयल जो है, जो कांग्रेस का पदाधिकारी है, आरटीआई सेल का चीफ था दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, हमने उसका अलग ही प्रूव कर दिया था कि वो कांग्रेस से किस प्रकार से कनेक्टेड था। उसका एक नियुक्ति पत्र था जिसका ना निलंबन हुआ था, ना जिसकी नियुक्ति रद्द की गई थी कांग्रेस ने, और उसके फोटोज सभी तरह से अवेलेबल थे। रही बात दूसरी की, ये संवेदनशील विषय था। मध्य प्रदेश में कल गुजरात एटीएस के नेतृत्व में एलसीबी दिल्ली और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश पुलिस का जो इंटेलिजेंस विंग है उसने काम की। अब आपको, मुझे लगता है कि सरकारों की मंशा पे सवाल खड़े करने की जगह जब सरकारें इस प्रकार के नेटवर्क को ध्वस्त करती है, तो मुझे लगता है पुलिस प्रशासन को और हमारे इंटेलिजेंस के महकमों को, हम लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, ना कि हतोत्साहित करने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में आप देखेंगे कि जीरो इंटेलिजेंस का फेल्यूर हुआ। ये कंप्लीट जो एक्शन और जिसको हम सर्च और सीजर, उसके बाद में जो रेड कंप्लीट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुई। अपना जी, मध्य प्रदेश पुलिस, गुजरात एटीएस और एनसीबी इस बात के लिए बधाई की पात्र है कि उन्होंने जीरो सिक्योरिटी लैब, जीरो इंटेलिजेंस लैब्स के तहत अपनी कार्रवाई को सक्सेसफुली अकोमोडेट किया। रही बात कि यह ऑपरेशन कैसे कंडक्ट हुआ, कि गुजरात पुलिस क्यों लीड ले रही थी, तो इसके भी फैक्ट्स में जाता हूं कि देखिए, एनसीबी जो है नोडल कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी होती है पूरे देश में एनडीपीएस के प्रकरणों को डील करने के लिए। एनसीबी देश की विभिन्न राज्य सरकारों के साथ में, वहां की जो नार्कोटिक्स विंग्स है पुलिस प्रशासन में, उनके साथ में मिलकर इस प्रकार के ऑपरेशन करती आई और करती भी रहेगी, क्योंकि जुरिस्डिक्शन एनडीपीएस एक्ट में एनसीबी के पास होता है। अब गुजरात पुलिस इस विषय को लीड क्यों कर रही थी, तो आपकी हम सबकी जानकारी में है कि सितंबर 20, 2021 गुजरात पुलिस ने गुजरात में डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने 21,000 करोड़ का ड्रग्स मुद्रा पोर्ट से सीज किया था। उसके बाद सितंबर 20 को भी उन्होंने गुजरात के एटीएस ने 50 किलो हेरोइन जब्त की थी, 150 करोड़ का था। उसके बाद नवंबर 15 को भी मोरबी द्वारका से, क्योंकि गुजरात देश का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है, इसलिए वो एक सेफेस्ट जोन होता था, वहां पे जो जितना भी इंटरनेशनली ड्रग ट्रैफिकिंग होती थी वो उसके थ्रू होती थी। लेकिन आप देखेंगे विगत 3-4 वर्षों में जिस प्रकार से कोऑर्डिनेट इफेक्ट, एनसीबी के कोऑर्डिनेट इफेक्ट, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के कोऑर्डिनेट इफेक्ट और वहां की स्थानीय पुलिस के कोऑर्डिनेट इफेक्ट, मुस्कुरा रहे हैं अहिरवार जी? नहीं, अहिरवार जी को फैक्ट्स, क्योंकि ये डिबेट संवेदनशील है, मैं इसलिए अहिरवार जी के सारे फैक्ट्स को उत्तर दूंगा। अब क्योंकि गुजरात नजर बनाकर जानकारी होती नहीं है, जो एक नेता ने ट्वीट कर दिया वो पढ़ के आ जाता है। फिनिश कर दीजिए, फिर मैं लौटूंगी आपके पास। मिथुन जी फैक्ट्स कंप्लीट आने दीजिए, फैक्ट्स के बाद पॉलिटिकल डिबेट कर लेंगे। अब क्योंकि गुजरात एटीएस और गुजरात का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस काफी वर्षों से इस विषय को डील कर रहा था, उनके पास में ऐसे संदिग्ध थे जिनके ऊपर वो नजर बना के रखे थे। ये जो कथित संदिग्ध था, जो अभी हाल ही में जेल में था और जेल से जब ये बेल पे बाहर आया, तो इसका मध्य प्रदेश में कुछ जो चिन्हित जगह थी उसमें आना जाना पड़ा। धवले जी जल्दी जी। तो गुजरात एटीएस ने मध्य प्रदेश सरकार के इंटेलिजेंस विंग को मदद मांगी, मध्य प्रदेश सरकार, एनसीबी, और ये जॉइंट कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशंस कंप्लीट हुआ। जॉइंट ऑपरेशन था, सक्सेसफुली इसीलिए हो पाया क्योंकि मध्य प्रदेश पुलिस ने भी पूरा कोऑपरेट किया और यहाँ कोई भी लैप्स नहीं हुआ। आप ये कह रहे हैं ना? ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ती हूँ, 2 और मेहमान, प्राची शर्मा जुड़ गई है हमारे साथ, एक्ट्रेस हैं, और डॉक्टर आर.के. शुक्ला जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। डॉक्टर शुक्ला, मामले कई सामने आए, इंदौर से भी बीते दिनों सामने आई थी खबरें ये ड्रग्स पकड़े जाने की, और अब ये इतनी बड़ी खेप राजधानी से पकड़ी गई, वहां पर फैक्ट्री का पर्दाफाश होता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो 18 से 14 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स पकड़ी गई है, इसका पहला श्रेय तो जाता है गुजरात एटीएस को, दूसरा जाता है हमारे देश की जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दिल्ली। लेकिन ये बात भी सही है कि जो हमारे प्रदेश की पुलिस का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत योगदान तो है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत।
हाँ, उससे ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 महीने से राजधानी में इतना बड़ा एक रैकेट चल रहा था और उसमें अगर हमारी पुलिस ने आगे बढ़ के उस पर एक्शन नहीं ले पाई, मतलब कहीं ना कहीं उन पर प्रश्न तो लगता है। लेकिन हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है कि इन्हें बिना प्रदेश पुलिस की सहमति से, सहभागिता से इतना बड़े ऑपरेशन को अंजाम नहीं दिया जा सकता। इसलिए थोड़ा बहुत योगदान हमारी प्रदेश पुलिस का भी है, लेकिन पुलिस प्रशासन पे और प्रदेश सरकार पे कहीं ना कहीं प्रश्न तो बनना चाहिए, क्योंकि राजधानी जहां शासन भी है, प्रशासन भी है, PHQ भी है, मुख्यमंत्री महोदय का निवास भी है, उससे 10-15 किलोमीटर के दायरे में जो एक बागरोड एरिया है, वहां 6 महीने से फैक्ट्री में आवागमन हो रहा था। और आवागमन भी कहां से था? उज्जैन से और इंदौर से। मतलब इंदौर हमारी क्या है? कैपिटल है, सॉरी, औद्योगिक राजधानी है, बीच में उज्जैन पड़ता है, फिर भोपाल आता है। तो हमारे धबले साहब ये तो नहीं कह सकते कि साहब सारा का सारा श्रेय हमने ही ले लिया। हाँ, गुजरात भी हमारे ही देश का पार्ट है, उन्होंने भी किया, वो भी बधाई के पात्र है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का काम ही है, पाक साफ नहीं है इसका मतलब आप ये कह रहे हैं ना। बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं आप आर.के. शुक्ला जी। दीपक जी, मैं इसी को सवाल को लेकर आपके पास आ रही हूँ। पहली बात, जो भी लोकेशन वल्नरेबल होती है, अपराधी उसी लोकेशन की तरफ भागता है। ये तो किसी को समझाने की या समझने की आवश्यकता नहीं है, ये तो हम सब जानते ही हैं इस बात से। राजधानी के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ऐसी फैक्ट्री का रनिंग होना, दूर देहात नहीं है वो, इसका मतलब कहीं ना कहीं डर नहीं था अपराधियों के मन में? नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार किसी एजेंसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके आधार पे MP पुलिस ने पूरा सहयोग किया है, पूरी कार्रवाई की है। ये तो अपना अपना नेटवर्क है कि किसको क्या मिलता है। देश की कोई भी एजेंसी हो, अगर सब लोग एक साथ काम करेंगे तो इस तरह के बड़े स्तर पर ड्रग पकड़े जाना बहुत सफलता वाली बात है। और मैं तो यही चाहूँगा कि जो भी पकड़े गए हैं, जो भी नेटवर्क में लगे हैं, जो भी इसके पीछे हैं, सबके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। ठीक है मिथुन जी। देखिए, मैं हंस इसलिए रहा था क्योंकि हमारे साथी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि चाहे भाजपा शासित गुजरात हो, चाहे दिल्ली हो, जहां की गृह व्यवस्था जो है अमित शाह जी संभाल रहे हैं, जो भाजपा के नेता हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहां भोपाल में प्रदेश के मुखिया होने के नाते गृह व्यवस्था मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं, तो तीनों भाजपा शासित गृह व्यवस्थाओं के प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी को अगर ये लगता है कि ड्रग्स आ रही है और पकड़ी जा रही है, तो अब से पहले मध्य प्रदेश में नहीं पकड़ी गई, तो इसके जिम्मेदार क्या शिवराज चौहान है? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही थे, पहली बात। दूसरी बात, अजय जी बड़े तथ्यों की बात करते हैं, मेरे ख्याल से आज के बाद ये पढ़ करके आएंगे डिबेट में। अगर ये बता दें कि मध्य प्रदेश का ADG इंटेलिजेंस का जो पद है अभी खाली है या भरा हुआ, केवल इतना है, तो इन्हें तथ्यों की जानकारी मिल जाएगी। तथ्य यह है कि अगर गुजरात की इंटेलिजेंस विंग किसी से कोऑर्डिनेट कर रही थी तो वो दिल्ली से कर रही थी, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो ADG इंटेलिजेंस का पद ही आपने खाली रखा है। तो अगर आपका ADG इंटेलिजेंस का पद खाली है तो आपने पुलिस ने कहां, कब और कैसे कर लिया? पहली बात। दूसरी बात, मैं ये आपसे बार बार पूछ रहा हूं कि अगर फोटो के आधार पर, फेसबुक प्रोफाइल के आधार पर यदि देखा जाए तो यह व्यक्ति जो है भारतीय जनता पार्टी का नेता और बड़े नेताओं का करीबी है, भाजपा के बड़े बड़े नेता इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को नहीं मानते तो क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों ने झूठ बोला? क्योंकि उन्होंने भी उसी आधार पर किसी एक व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी कहा था। मैं तीसरी बात आपसे फिर से पूछना चाहता हूं, रामेश्वर शर्मा आप ही के नेता हैं, शिवराज सिंह जी के करीबी हैं, ये जो हैं आपके उप मुख्यमंत्री, ये भी शिवराज सिंह जी के करीबी हैं। शिवराज सिंह जी केंद्र में चले गए हैं, अभी ट्राइडेंट ग्रुप पे भी कार्रवाई हुई थी, तो क्या केंद्र सरकार इस कारण कार्रवाई कर रही है? और मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है, रामेश्वर शर्मा ने अगर कहा था कि भोपाल का देहात SP, क्योंकि हुजूर विधानसभा देहात इलाके में आती है, ये अगर अपराधियों को संरक्षण देते हैं तो उनसे क्या डील आपकी हो गई थी कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की? अगर रामेश्वर शर्मा आपके विधायक झूठ बोल रहे थे तो उन पर की हुई कार्रवाई के बारे में बता दें। इन सवालों का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देंगे। और ADG इंटेलिजेंस का पद भरा है या खाली है? भरा है या खाली है, केवल इतना बता दीजिए। ठीक है, प्राची जुड़ गई है हमारे साथ। प्राची, आप तक आवाज पहुंच रही है? क्योंकि प्राची उस इंडस्ट्री का आप हिस्सा है जहां पर, जिस इंडस्ट्री पर आरोप लगते रहते हैं कि ड्रग्स का वहां खुलकर इस्तेमाल होता है। अब ये नशे का कारोबार जो इस फैक्ट्री पकड़ी गई है, रिएक्शन आपका?
ये बहुत ही दुर्भाग्य है, क्योंकि ऑलरेडी इस पे पिछले 2-3 साल से बहुत चर्चाएं हो रही है। बहुत दुर्भाग्य है कि हमारी जो यूथ है एक तो इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करती है, और हमारी इंडस्ट्री में ऑलरेडी ये कलंक लग चुका है कि हमारी जो इंडस्ट्री है उसका इस इंडस्ट्री में तो सबसे ज्यादा यूज है। तो ये दुर्भाग्य है कि ऐसा कुछ हो रहा है कंट्री में जहां पर यूथ की जो फ्यूचर है वो पूरा स्टेक पे लगा दिया गया है। अब क्योंकि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, सब जानते हैं, यहाँ पे पैसा, यहाँ पे शोहरत, यहाँ पे फेमस होना, और यहाँ पे कई तरह की आदतें बच्चों को पड़ जाती हैं। स्पेशली वो बच्चे जो दूर दराज से आते हैं, गांव से आते हैं, जिनको एक्टर एक्ट्रेस बनने का ख्वाब होता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो ब्लॉगर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, यूट्यूबर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो सब ये चाहते हैं कि हम इस ग्लैमरस इंडस्ट्री का पार्ट बने, और कूल बनने के चक्कर में इस षड्यंत्र में वो फंस जाते तो हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत ही ऐसे सॉफ्ट टारगेट्स ढूंढते रहते हैं ये ड्रग्स का कारोबार करने वाले। अब मैं आ रही हूं अजय जी आपके पास समय है जवाब देने का आरोपों को। देखिए, मुझे लगता है अपर्णा जी कि जिस प्रकार से कभी भी आपको इन पूरे विषय को, क्योंकि संवेदनशील विषय मैंने इसलिए कहा कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में सरकारें अगर जॉइंटली कोलैबोरेटिव एफर्ट्स के साथ में ऑपरेशन कर रही है, तो एक महत्वपूर्ण था कि मध्य प्रदेश पुलिस क्या कर रही थी। तो कभी भी किसी एक चीज को, गुजरात एटीएस के पास में लीड था, गुजरात एटीएस पूरे इंटेलिजेंस मध्य प्रदेश मेंटेन करना भी पद खाली है। महत्वपूर्ण मैं होता है। बता रहा हूं आपको, अगर आपका पद खाली है तो दूसरे राज्य की पुलिस किससे कोऑर्डिनेट कर रही थी? रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं आपके आईपीएस अधिकारी अपराधियों को संरक्षण कहते हैं, अपराधियों को संरक्षण, अपराधियों को अरे पढ़ के आया करो, फिर बात करो। कौन एडीजी इंटेलिजेंस बताओ जरा, एडीजी इंटेलिजेंस क्या पढ़ तथ्यों की जानकारी नहीं है, पढ़ के नहीं आओ। तो इंचार्ज की पोजीशन होती है मध्य प्रदेश एडीजी इंटेलिजेंस ऑफ आवर स्टेट। अब रही बात आपने एडीजी इंटेलिजेंस कौन है? नहीं, आप साथ बोलेंगे तो कुछ आवाज नहीं आ जाएगी किसी के पास। खाना क्यों खा रहा था? ये जॉइंट ऑपरेशन था। ठीक है, इतना ही समय धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप सभी का एमपी की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और फिलहाल खबरें लगातार जारी हैं, आप जुड़े रहिएगा।